Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. Today in this video, we will continue our fourth chapter of your English grammar book, that is pronoun. So let's start. In the previous video, we have studied about what is pronoun and its kinds, and we have studied its three kinds, that is personal pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. I hope you are all clear with the previous video. Okay, so let's start our new content, that is reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun and relative pronoun. Okay, so जो हमने जो pronoun पढ़े थे they are very simple, but जो हम आज करेंगे वो थोड़ा सा क्वाइट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, so उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा. Reflexive pronoun that are used as the receiver of the action, मतलब जो भी काम हुआ है, एक्शन क्या होगा, जो काम हुआ है, चाहे वो कोई भागा है, चाहे कोई किसी ने रोया है, कुछ भी है, जो एक्शन हुआ है वो एक्शन किसके द्वारा हुआ है, वो उसका रिसीवर कौन है. ठीक है, वो तो किसके ऊपर हुआ है वो, तो वो जो रिसीवर हुआ वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा. या फिर आप क्या कह सकते हो, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम एज द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता मतलब काम करने वाला, जो सब्जेक्ट होगा वो और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. सेम दैट डजंट मीन कि आप सोचो कि अगर सब्जेक्ट में ही आया है तो ऑब्जेक्ट में भी ही होगा. दिस इज नॉट सेम. मतलब कि जो सब्जेक्ट जो जिस बंदे के बारे में बात हो रही है उस वही ऑब्जेक्ट से रिलेट भी करता है, तो ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव. मतलब एक तरह से उसकी परछाई पड़ी है उसके ऊपर. ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब कि उसको उसके ऊपर एक तरह से परछाई पड़ जाना, ये आप कह सकते हो. और ईच प्रोनाउन, जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जितने भी पर्सनल, हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसमें क्या आता था, आई, माई, मी, योर, योर्स, ये सब जितने भी आते हैं, हिज, हर, दे, दैम, देम, ये जितने भी थे आपके, ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनका सब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर होता है. जैसे कि आई है, पर्सनल प्रोनाउन आई था, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स. ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनका सबका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है. शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स हर सेल्फ. अब यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, वॉशिंग क्लोथ्स, राइट. तो हमारा एक्शन हुआ वॉशिंग क्लोथ्स. वो वॉशिंग क्लोथ्स जिसके द्वारा, जिसका जो इसका रिसीवर कौन रहा, हर सेल्फ, उसने खुद ने धोए. ठीक है, और दूसरा मैंने बोला था कि सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के सेम होगा, तो सब्जेक्ट शी है और शी के लिए हर लगता है, मतलब, और ये आपका रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में हम सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगाते हैं. ओके, तो हो गया ना वो हर सेल्फ. हमेशा जो भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे ऐसे होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये इस तरह के होंगे, हर सेल्फ. तो इस तरह के होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो जो देखो, जो सब्जेक्ट था वही हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दोनों, तो सब्जेक्ट हमेशा रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को, सेम होंगे दोनों. प्लस में जो हमारा एक्शन हुआ उस एक्शन का रिसीवर जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. तो वो एक्शन किसके द्वारा हुआ, वो किसने रिसीव किया, हर सेल्फ, खुद ने. ठीक है, तो शी इज़ वॉशिंग क्लोथ हर सेल्फ, उसने अपने कपड़े खुद धोए. ओके, तो आई होप कि अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है इम्फैटिक प्रोनाउन. इम्फैटिक प्रोनाउन क्या करता है, इम्फेसिस को कन्वे करता है, भेजता है इम्फेसिस को. और इम्फेसिस होता क्या है, अगर इसका पर्टिकुलर मीनिंग देखोगे तो इम्फेसिस का मतलब जोर होता है. ठीक है, जोर लगाना नहीं, मतलब जोर किसी चीज़ के ऊपर जो जोर हम लगाते हैं, लाइक समथिंग. ठीक है, या फिर क्या इंग्लिश में जो आपके ग्रामर में अगर आप बोल सकते हो, द फोर्स दैट यू गिव टू अ वर्ड और फ्रेज व्हेन यू आर स्पीकिंग. जब आप कोई बोल रहे हो किसी वर्ड की तरफ या किसी फ्रेज की तरफ, आपने पर्टिकुलर आप मतलब उसको इंपॉर्टेंस दी, पर्टिकुलर आपने प्रेशर लगा के बोला कि ये चीज़, दैट इज़, मतलब पर्टिकुलर आप किसी चीज़ के बारे में आपने मतलब एकदम बोला, उसको जोर लगा के बोला उसके ऊपर, तो वो इम्फैटिक में आता है. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जिसको आप स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होना. ठीक है, ज़्यादा महत्वता देने किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को, तो वो आपका एम्फेसिस होता है. ओके, तो एग्जाम्पल्स में समझते हैं इसको भी. ही हिमसेल्फ कट द केक, सॉरी थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया,
केक, उसने खुद ने अपना केक काटा, तो ये एम्फैटिक हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो हिमसेल्फ आपने यहाँ पर भी लगा दी, यहाँ पर भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारी चीज़ें ये वर्ड्स ही आ रहे हैं, तो अब इसमें हम कैसे कंपेयर करें कि क्या एम्फैटिक और क्या रिफ्लेक्सिव है। तो देखो इसमें एक चीज़ मैंने आपको जो बोली थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम होगा, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, ओके। और यहाँ पर देखो क्या है, उसने खुद ने क्या कि अपना केक कट किया। या एक और बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने इसका इसी का जो आपने लिखा था ये केक वाला, इसी एग्जांपल को मैंने दो तरीके से लिख दिया, एक तो रिफ्लेक्सिव वे में लिख दिया और एक एम्फैटिक वे में लिख दिया। ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद काटा, उसने खुद अपना केक काटा, ठीक है। आप इसको ही हिमसेल्फ यहाँ भी लगा सकते थे, ओके। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये हिमसेल्फ जो है एम्फेसिस कर रहा है ही नाउन को। एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, दोनों सेम हो रहे हैं। अब आप बोलोगे ये भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही हो रहे हैं, राइट। तो देखो अगर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाते हो इसमें से, ही कट, क्या कोई मतलब बन रहा है इसका? नहीं बन रहा है ना। जब आप ये, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि जब मैं इसको प्रोनाउन को हटाऊं तो आपको क्या बेसिक डिफरेंस दिखे। बाकी आपको हिमसेल्फ लिखना है, यहीं पर ही है, ही हिमसेल्फ कट द केक, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मैंने अलग करके लिख दिया था, दोनों को सेम बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या किया, ही कट, राइट। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन था मैंने वो हटा दिया, जो हिमसेल्फ था मैंने हटा दिया। क्या अब इस सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है? ही कट व्हाट, क्या कट कर रहा है? नहीं पता कुछ भी। तो क्या इसे ऑब्जेक्ट को रेफर किया? नहीं किया। कोई ऑब्जेक्ट तो रेफर किया ही नहीं ना इसने। तो और इसमें मैंने यही बताया था कि सब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। और प्लस में जब भी आप कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जब हटाओगे तो दैट मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दैट मेक्स नो सेंस, ओके। तो विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट हैज नो मीनिंग। और इसको हटाओ, आपने हटा दिया एम्फैटिक प्रोनाउन, आपने हटा दिया, ही कट द केक, इसका मतलब बन रहा है, प्रॉपर मीनिंग बन रहा है। जो कोर था, मतलब जो इसका जो एक्चुअल मीनिंग था वो अभी भी बरकरार है कि हो क्या रहा है, ही कट द केक, वो केक को कट कर रहा है। तो जो अंदर का जो कोर मीनिंग था वो तो अभी भी है ना उसका प्रेजेंट, जो एक्चुअल में जो मीनिंग बना रहा था। अब खुद से काट रहा है, इससे काट रहा है, उससे काट रहा है, वो बात की बात है। बट जो कोर मीनिंग था वो अभी भी इसको ये कन्वे कर रहा है उसको, ठीक है। जो पर्टिकुलर हमारा क्या था कि एम्फेसिस क्या था इसमें, किस पे जोर लगाया जा रहा है कि कट द केक, ही, ओके। तो मतलब हम अगर एम्फेसिस प्रोनाउन हटा भी देते हैं तो इवन दैट इट हैज मीनिंग, ओके। तो आपको आई थिंक आप थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। बाकी जब आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आप और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, यूज टू शो पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब ऐसे हिंदी में होता है मालिकाना, मतलब किसी चीज़ होता है कि भाई हक, एक ऑनर हो गया, लाइक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्या होते हैं, यूज टू डिस्क्राइब वर्ड्स दैट शो हु और व्हाट अ पर्सन और अ थिंग बिलोंग्स टू। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जिसमें ये पता चले कि कौन या कौन सा पर्सन या कौन सी चीज़ किस से बिलोंग करती है। माई मेरे से, माइन मेरे से, ठीक है, योर्स तुम्हारे से, आर्स हमारा, हिज उसका, लाइक इस तरह के। तो कोई भी चीज़ किसके साथ बिलोंग कर रही है, वो जो वर्ड्स आते हैं वो आपके उसमें पोजेसिव प्रोनाउन में होते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना कि माई, मी, हिज, हर, इस तरह के जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो मतलब किसी न किसी से बिलोंग कर रहे हैं। उसका, तुम्हारा, मेरा, इस तरह के वर्ड्स सारे क्या है, किसी चीज़ से तो बिलोंग कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं, तुझसे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं, इस तरह के वर्ड्स होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के। नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक विच शोज द रिलेशन विद नाउन। जो हम नाउन यूज करेंगे, जो संज्ञा यूज करेंगे, उस संज्ञा का के साथ रिलेशन शो जो करते हैं वर्ड्स, वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, जो भी वर्ड्स आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, वो हमेशा नाउन के पास में ही रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिया आपने, आई लाइक द गर्ल हु रन्स फास्ट। अब गर्ल क्या है यहाँ पर, आपका नाउन है। नाउन के पास में ही मैंने बोला कि सबसे बिल्कुल ये नहीं कि जस्ट वो बाद में, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना पास आपको रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स रखने होते हैं। तो आई लाइक द गर्ल, गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन है, उसके पास में लिखा हु, ठीक है। तो हु भी किस में आता है, हु, विच, दैट, ये सब भी किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं।
मुझे वो लड़की पसंद है जो तेज भाग रही है, तो जो आया यहाँ पर, है ना। तो मतलब कि इसके बारे में बात हो रही है, इसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है कि वो लड़की जो तेज भाग रही है। तो रिलेशनशिप किसके साथ, उस लड़की के साथ। वो लड़की क्या है, नाउन है, ठीक है। तो हु लगा उस लड़की के लिए ही, तो यहाँ पर हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। या फिर मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, मोहन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मोहन यहाँ पर क्या है, नाउन हो गया। तो हु इज माई, अब देखो वैसे तो हु भी है, बट यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बना रहा है। माई जो हो गया मेरे साथ रिलेशनशिप आ रहा है उसका, ठीक है। तो मोहन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको प्रिंसिपल ने बुलाया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ होगी जो रिलेशनशिप शो करेगा वो सभी किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब सी हेयर द टेबल, आपको एक बार पढ़नी है ये टेबल, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। इनको सबको एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट जो क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, इनको ऑब्जेक्ट की तरह काम लिया है। फिर इनको पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। फिर उनको रिफ्लेक्सिव और इम्फेसिस बना दिया, और रिफ्लेक्सिव आपको इम्फेसिस में पता है सेल्फ वगैरह लगाए जाते हैं। फिर बता दिया कि ये कहाँ कहाँ किस किस के लिए यूज़ किया गया है, ये रिमार्क्स होंगे उनके, ठीक है। तो एक बार पढ़िएगा। तो आई होप यू आर ऑल क्लियर. If you have any doubts regarding this chapter, so you can ask me in the doubt session that is held on tomorrow, okay, or you can also WhatsApp me, okay. Till then, take care.